हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सनी एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आज हम जानेंगे हाउ टू मेंटेन द सक्सेस। जो कि हमने सक्सेस हासिल करी है, जो हम पीक पे पहुँच चुके हैं, अब उसे आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। ये उससे ज़्यादा मुश्किल है जितना इसको अचीव करने में लगा, जितनी मेहनत, जितनी डेडिकेशन हमने इसको अचीव करने में लगाई, उससे ज़्यादा इसको मैनेज करने पर इट इज़ अ पीक। और इस पीक पर यहाँ टिके रहना very impossible but not impossible, very impossible but not impossible, because everything is possible, because impossible itself says I am possible. So it is possible, but how it is possible, how you can actually keep yourself stay at this peak, it is very important. सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, दिमाग में अगर ये आ गई है आपके आज कि मैं सफल व्यक्ति हूँ और मैं सफलता हासिल कर चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता, दिस इज़ अ वेरी वेरी रिडिकुलस थिंग विच केम इन योर माइंड। ये मान के चलिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके लिए लगातार आपकी लेग पुलिंग और आपको नीचे लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी वहाँ पे बने रहने के लिए। इसलिए न्यूटन का नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप सक्सेस पीक पर पहुँचे हैं तो बहुत सारे 10 लोग नीचे हैं जो आपको नीचे खींचने में लगे हैं, तो आपको ऊपर बने रखने उससे 10 गुना और फोर्स रखना पड़ेगा ताकि आप वहाँ बने रहें। वहाँ बने रहने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से जागरूक रहिए, हमेशा पता रखिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। डोंट अंडर एस्टिमेट योर कॉम्पिटिटर्स, डेफिनेटली। उनसे आगे बने रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है? अपने आप को अपडेट रखना, नॉलेज रखना, अपने फील्ड में महारत हासिल करना, ज्ञान हासिल करना। एक नॉलेज, ज्ञान और यही आपको अपने फील्ड में टॉप पर अपनी जगह बना सकती है, वहाँ पे आपको टिकाए रख सकती है। तो उसके लिए आप लगातार पढ़ते रहिए, लगातार ज्ञान हासिल करते रहिए, लगातार रीडिंग कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं आप, मोटिवेटर्स को, बहुत ही जो रिनाउंड पर्सन्स हैं आपके फील्ड में, जो टॉप गन्स माने जाते हैं, आप उनको सुनते रहिए, उनसे जुड़े रहिए। अपने सर्कल में ऐसे लोग शामिल करिए जो आपको नया नया नॉलेज देते हैं, नए टिप्स देते हैं, नए ट्रिक्स देते हैं। और अपने दिमाग की खिड़कियाँ हमेशा खुल के रखिए। अगर आप इन्हें खुल के नहीं रख सकते हैं तो आप नया ज्ञान अंदर ही नहीं जाएगा और आपके पास जो पुराना ज्ञान है आप उसी पे काम करते रहेंगे, पुराना ही काम करते रहेंगे और आपके लोग आपसे छूटते चले जाएंगे। तो कीप अपडेटेड योर सेल्फ, दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू keep you at the top of your business, your success or your field. Anywhere you are working as a top CEO, or you may be working like in any company, you are working like a worker, employer, but एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉयर हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है। सबको अपनी जगह बनाए रखने के लिए उसके लिए कंटिन्यूसली, परसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। और इसमें सबसे जो बड़े दोस्त है अपना, जो हेल्प करने वाले, वो अपना नॉलेज है। अगर आप नॉलेज यहाँ रखते हैं तो आप अच्छे नॉलेज के साथ अच्छे डिसीजन आप ले सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी सुना था 3 स्टेप्स ऑफ सक्सेस में, कि अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, अगर आपको अंदर अच्छी चीज़ें हैं तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, और अच्छे डिसीजन लेंगे तो अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर आप अपने आप को अपडेट रखते हैं, नई नई चीज़ें आप सुनते हैं, समझते हैं, उनको इंस्टिल करते हैं, अपने आप में समाते हैं, तो आप नए इनोवेशन की तरफ भी काम करते हैं। तब आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुली होती है और आप अच्छे नए डिसीजन लेके आप नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लोग पुरानी चीज़ों से हमेशा बोर हो जाते हैं और जिनसे बोर हो जाते हैं उन्हें वो छोड़ देते हैं। अगर लोग आपको छोड़ के चले गए तो डेफिनेटली, अगर आपके कस्टमर आपके पास वापस नहीं आ रहे तो हाउ विल यू कीप योर सक्सेस मेंटेन्ड? डेफिनेटली नॉट, यू कैन नॉट एक्चुअली। लेकिन अगर आप नई नई चीज़ें, नए नए इनोवेशंस अगर आप ला रहे हैं और नए लोगों को जोड़ सकते हैं तो डेफिनेटली इट्स कीप यू एट योर टॉप, डेफिनेटली। इसके लिए नॉलेज ही आपको नए इनोवेशंस में हेल्प करेगी। इनोवेशंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हर आदमी नयापन चाहता है, नई चीज़ें चाहिए ही चाहिए, उसमें नया अपडेट चाहिए। जो समय के साथ नहीं चल सकता वो हमेशा समय से पीछे छूट जाता है, लोग उसे भूल जाते हैं। अपने आप को बनाए रखने के लिए आपको नई नई चीज़ें, अपने साथ नए इनोवेशंस, नई सुविधाएं, नई सर्विसेज अपने कस्टमर्स को, अपने लोगों को अपने देनी पड़ेंगी, तभी आप वहाँ टिक सकते हैं। और टिके रहने के लिए ये सारी चीज़ें आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेंगी। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी विद डेडिकेशन इज़ एज ऑफ द थिंग। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, अगर आप ढीले हैं, आप अगर डिसीजन लेने में पुअर हैं, आप बहुत लेट डिसीजन ले पा रहे हैं और अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नए इनोवेशंस नहीं ला रहे हैं और ये काम कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हैं, तब डेफिनेटली
डेफिनेटली फेल हो जाएंगे और लोग आपकी जगह ले लेंगे। बहुत लोग पीछे लगे हैं कि आपकी जगह ले लें, तुरंत ले लें, लेकिन आपको उस जगह पे बने रखने के लिए आपको तुरंत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितनी आपने इसको अचीव करने में की तो उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ बने रहने में करनी पड़ती है। पहली चीज़ हमने सुनी, कीप अपडेटेड योरसेल्फ, डेफिनेटली डोंट अंडर एस्टिमेट योर कॉम्पिटिटर्स, always keep eagle eyes on everything, then you can actually take the fast decisions. Third thing is consistency and persistency. Fourth important thing जो सबसे आपको आगे बनाए रखे कि जो आप काम कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यूसली इवेल्युएट करिए, उसकी ऑडिट कीजिए, उसको समझिए कि आपका क्या चल रहा है सिस्टम में, कहाँ कमी आ रही है, कहीं आपके रिज़ल्ट सही तो कमी क्यों है, और अगर आप जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उनको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तो कंटिन्यूस एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन से आप नई चीज़, नए डेटा निकाल कर आप उसके बारे में सोच पाएंगे कि आपके कस्टमर आपसे क्या चाहते हैं, आप क्या है उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या कमी आपको मिल रही है, आप उसे इम्प्रूव करिए और उस इम्प्रूव को तुरंत एक्चुअली इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट तुरंत नहीं करते, आप लेट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर से पहले ही इम्प्लीमेंट कर दे और आप फिर उससे पीछे रह जाएंगे। तो कंटिन्यूस ऑडिट, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूस improve and implement। तो दिस ऑडिट, improve and implement, दिस इज़ द पॉजिटिव साइकिल। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी ऑडिटिंग आपने नहीं की, आपके सिस्टम में कुछ कमियां चल रही है, कुछ आप ऐसा चल रहा है कि जो आपके रिजल्ट पूरे 100% रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, देन इट विल लीड टू द poor result and poor result to a failure. This is a vicious cycle, so you should not enter in the vicious cycle. You should always keep yourself, your system, your business, your company in the positive circle. For that, continuous auditing and take out कि क्या उसमें कमी है, क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, think about it and then implement it. तो audit, improve and implement, this cycle should continuously, this circle should always be working. ये सब काम कैसे होगा, कभी सोचा है आपने? आपकी टीम के साथ होगा। आप अपनी टीम के बिना आप कुछ नहीं है। अगर आप अपनी टीम के साथ जुड़े रहते हैं और आपकी टीम कंसिस्टेंटली आपके लिए काम करती है और वो टीम ये सोच के काम करती है कि ये काम मेरा है, मेरे खुद के लिए मैं कर रहा हूँ, नॉट आई एम नॉट वर्किंग फॉर कंपनी, कंपनी मेरी है, तभी वो अपना 100% दे सकता है। अगर आपका वर्कर या क्या एम्प्लॉय आपको ये सोचता है कि 100% मुझे यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी करने आना है, तो वो डेफिनेटली आपका 100% नहीं देगा। जब तक सारी टीम 100% अपना डेडिकेशन नहीं देती, यू कैन नॉट बी एट द टॉप कंपनीज़ वही हैं जहाँ उनके सारी टीम एक फैमिली की तरह है और फैमिली एक साथ मिलकर जब 10 लोग काम करते हैं तो 10 लोगों की एनर्जी और उनका डेडिकेशन और उनकी कंसिस्टेंसी आपको हमेशा टॉप पे बनाए रखेगी, तभी सारी चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। तो ऑलवेज कीप मोटिवेटेड योर टीम एंड उनके सोल से, उसके माइंड से जुड़िए, उनके जुड़ के तभी सब एक जैसा सोच सकते हैं और तभी आप उसमें इम्प्रूवमेंट सारे मिलके एक साथ ला सकते हैं। एक जना नहीं ला सकता, लेकिन आपका विज़न बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए डेफिनेटली। तो आप अपना विज़न इम्प्रूव रखिए। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव्ड रखते हैं, आप अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी टीम भी, आपकी टीम भी आपके साथ जुड़ी रहेगी, अपडेटेड रहेगी और अच्छे डिसीजंस ले पाएगी। ये सब काम हम सब सारे के सारे अपने कस्टमर्स के लिए, अपना बिजनेस बेस बढ़ाने के लिए और अपने पुराने रिलेशंस को जोड़ के रखने के लिए कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप ये ना भूल जाएं कि आपका कस्टमर ही आपको सबसे राजा है, वो ही आपको फीडबैक दे रहा है, वो ही आप में इम्प्रूवमेंट चाहता है। तो डेफिनेटली आप अपने कस्टमर्स का फीडबैक लेते रहिए और फीडबैक के अकॉर्डिंग उसका इवैल्यूएशन करके उसके अनुसार आप इम्प्रूवमेंट करते रहिए कि वो कस्टमर आपको बता रहा है कि वो क्या चाहता है। सुनिए उसके बारे में, वो जो आपको कह रहा है उसको तवज्जो दीजिए, उसको सुनो, उसको सुन के इम्प्लीमेंट करो, उसको इवैल्यूएट करो कि वो क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए, वो उसको दो, जो उसको वो मांग रहा है उसको अपने काम में इम्प्रूवमेंट करो। अगर आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं देन वो आपको छोड़ के चला जाएगा डेफिनेटली। लेकिन वो छोड़ के जाने से पहले आपको राय दे रहा है, आपको सलाह दे रहा है कि मुझे ये चाहिए, वो प्लीज़ मुझे आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट कीजिए। अगर आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं तो आपको छोड़ के जाएगा, फिर आप उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। अपने कस्टमर्स को छोड़ के नहीं जाने दें, उनके सुझावों पर ध्यान दें और उनसे रिलेशन बनाए रखिए। आप उनसे जुड़े रहिए और उनसे फीडबैक मांगते रहिए, उनसे राय लेते रहिए। वो ही आपको गाइड करेंगे, वो ही आपको जोड़ेंगे। और ये जो पुराना कस्टमर है, जो पुराना बेस है आपका, वो ही आपका
नए कस्टमर लाने में आपको हेल्प करेगा, वो ही आपकी जाके पब्लिसिटी करेगा मार्केट में, वो ही आपको 2 कस्टमर और ला के देगा। डेफिनेटली यही आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। एक कस्टमर 2 ला के देता, 2 कस्टमर 4 ला के देंगे, 4 आपको 8 ला के देंगे, 8 आपको 16 ला के देंगे, और ये आपका एक सर्कल पूरा का पूरा बहुत बड़ा बन जाएगा। और आप उसी तरीके से अपनी सक्सेस पे, अपने पीक पर बने रहेंगे जैसे पहले थे। लेकिन कब रहेंगे? जब आप पुराने कस्टमर को आप रोक के रखेंगे और नया कस्टमर आप बनाते रहेंगे। जब आप नया कस्टमर आ रहा है तो उसको भी उतनी ही अच्छी सर्विसेज दीजिए, और वही आप चीज़ उसके साथ भी फॉलो कीजिए, ताकि वो आपको और 2 नए लोग ला के दे। डेफिनेटली इट विल वर्क, दिस इज़ द ओनली वे टू वर्क। लोगों से जुड़े रहिए, सर्कल इंप्रूव करते रहिए, अपना गोला बढ़ाते रहिए, सर्कल में लोगों को जोड़ते रहिए, और वो आप सभी मिल के आप आगे बढ़ते रहिए। इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कभी सोचा है? एक और चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब कामों के लिए, कि अगर आप रोज़ाना पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, टीम के साथ अपना मेंटल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आप ऑडिट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, बहुत सारा दिन भर आप पूरी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं, तो आपकी अगर हेल्थ ही आपका साथ नहीं देगी तो आप ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सारा का सारा अगेन बिकम ज़ीरो, बिग ज़ीरो। तो आपको ज़ीरो ना हो, आप अपनी हेल्थ का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका फिज़िकल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिज़िकल हेल्थ बनाए रखिए, उसके लिए आप अपने खाने का टाइम पे फिक्स कीजिए, सोने का टाइम फिक्स कीजिए, अपना फैमिली फ्रेंड्स का टाइम फिक्स कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का टाइम फिक्स कीजिए। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेंगे उसके लिए, ताकि आपकी हेल्थ बनी रहे। फिट नहीं है तो आप इतना सारा जो वर्कलोड है, जितना सारा आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ लगातार जूझ रहे हैं, अपने बिजनेस में एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कहाँ से आएगी? वो एनर्जी जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक आप नहीं डाल सकते। अपने आप को एनर्जी से फुल रखने के लिए आपको लगातार फिट बना रहेगा, बिकॉज हेल्थ इज़ द वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ। उसके लिए आप प्रॉपर डाइट लीजिए, घूमने जाइए, अपने फिज़िकल फैमिली रिलेशंस मेंटेन रखिए, और एक्सरसाइज कीजिए। फिज़िकल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल बैलेंस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, पढ़ना, लिखना, घूमना, और डिसीजन लेना, ऑडिट करना, इम्प्लीमेंट करना, इनोवेशंस करना, ये सब कुछ दिमाग पे, आपके मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है, मानसिक शांति पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मानसिक शांति नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों में गड़बड़ा जाएंगे, आपका बैलेंस बिगड़ता है, और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करती है। अगर मेंटल फिटनेस नहीं है तो फिज़िकल फिटनेस भी डेफिनेटली गड़बड़ा जाएगी। मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि दिमाग शांत रहे। अपने विचारों को आप देखते रहिए, उनको इवैल्यूएट करते रहिए, ताकि अच्छे विचार आएँ, आप मोटिवेटेड रहें और शांत रहें, और अच्छे डिसीजन ले पाएँ, छोटी छोटी बातों पर उग्र ना हो जाएं, ताकि आपका डिसीजंस गड़बड़ाए नहीं, डिसीजंस इम्बैलेंस ना हो, डिसीजन पावर सही बनी रहे। मेडिटेशंस के साथ आप ब्रेन पजल्स कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, और लगातार ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए जो आपको बूस्ट अप करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और आप जिनके साथ खुश रहते हैं। क्योंकि खुश रहना ज़िंदगी में, आखिरकार सक्सेस भी हम उसी के लिए करते हैं कि ताकि हम खुश रह सकें, अपना परिवार खुश रह सके, और अपने दोस्त लोग खुश रह सकें। इन सब चीज़ों के लिए अपना मेंटल वेलबींग, फिज़िकल वेलबींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप बनाए रखिए। और आखिर में एक बात कहूँगी कि बी योरसेल्फ एज यू आर, डोंट फेक। कभी भी कंफॉर्मिटी नहीं करिए, जो हैं आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, उसमें बदलाव करिए, पॉजिटिव करिए, लेकिन कभी भी अपने आप को फेक प्रेजेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक आपकी आइडेंटिटी है, वो ही आपकी एक यूनिकनेस है जिसके कारण आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। उसी को आपको बनाए रखना है, और उसी के पीछे रहना है, उसी को आगे रखना है डेफिनेटली। तो ये 10 पॉइंट मैं समझती हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी सक्सेस को बनाए रखने के लिए, आपके करियर को आगे ले जाने के लिए, और आपके बिज़नेस को, आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं शॉर्ट में एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर देती हूँ
कि जो 10 पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले अपने आप के दिमाग में ये ना बिठाएं कि मैं सफल हो चुका हूँ और मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली यू नीड टू वर्क मोर हार्डर नाउ, क्योंकि आप एक टॉपर हैं, बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा कि आप इसको बने रहने के लिए आपको कंसिस्टेंटली नई स्ट्रेटजीज़ लानी पड़ेगी और नई स्ट्रेटजीज़ का बैकअप प्लान भी आपको रखने पड़ेंगे ताकि आप उनको बनाए रख सकें, आप नीचे ना आए, क्योंकि जितने लोग नीचे खींच रहे हैं उसके डबल फोर्स से आपको ऊपर रहना है ताकि आप बने रहें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंटली बैकअप स्ट्रेटजीज़ के साथ आप कंसिस्टेंटली काम करते रहिए और उसके लिए आपको अपने आप को पढ़ते रहना ज़रूरी है, नॉलेज हासिल करना ज़रूरी है, अपने आप को अपडेट रखना ज़रूरी है। डेफिनेटली उसके लिए आप वीडियो रीडिंग जो भी आप जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल सकती है अपने फील्ड में अपडेट रहिए ताकि आप नए इनोवेशंस ला सकें। तो फोर्थ पॉइंट इज़ नए इनोवेशंस लाइए, नई नई चीज़ें आप अपने कस्टमर्स को दीजिए, नई नई चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कीजिए और जो आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनका ऑडिट कीजिए और उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कहीं कमी तो नहीं है, ऑडिट कीजिए, इम्प्रूव कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट। जब आप ये सब करते हैं तो इसके लिए आपकी इम्पॉर्टेंट है आपकी टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, टीम मोटिवेटेड होनी चाहिए, टीम डेडिकेटेड होनी चाहिए और आपके साथ लग के काम करने वाली होनी चाहिए। दिस इज़ द सिक्स्थ पॉइंट फॉर योर मेंटेनिंग योर सक्सेस। सेवेंथ पॉइंट इज़ आपका कस्टमर बेस, आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं उनको आप बना के रखिए, उनसे रिलेशन मेंटेन रखिए और नए रिलेशंस भी बनाते रहिए। तो नए बनाने के साथ पुराने वालों को मेंटेन रखिए। दिस इंक्रीजिंग द सर्कल, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 करते रहिए और उनको जोड़े रखिए, उनसे फीडबैक लेते रहिए, उन फीडबैक पे आप काम करते रहिए, उन फीडबैक के अनुसार आप अपने इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं नए इनोवेशंस के साथ और उनको अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज आप दे सकते हैं ताकि वो आपको छोड़कर बिल्कुल ना जाए और आपके साथ 2 कस्टमर और ला के जोड़े। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका सेटिस्फाई कस्टमर ही आपका सबसे अच्छा आपको बिज़नेस बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा डेफिनेटली। और ये जो 7 स्टेप्स करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और 9वें पॉइंट है मेंटल हेल्थ। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ ही आप ये जंग जीत सकते हैं और लगातार आप लड़ सकते हैं डेफिनेटली। 10th इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बी योर सेल्फ एज यू आर, जो हैं आप वही आपकी यूनिकनेस, उस यूनिकनेस को बरकरार रखिए, उसको बदलिए नहीं, कोई झूठा इमेज नहीं क्रिएट करें। जो सच है वही सच है, सच के साथ ही आप ये लड़ाई जीत सकते हैं, आगे बढ़े रह सकते हैं। तो कीप मोटिवेटिंग एंड कीप गोइंग further, far and reach the sky. Sky is not the limit. You always be grow further and further. So don't stop yourself. You are non-stoppable and nothing is impossible. Everything is possible. अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे ये जो सारे काम करने हैं उसके लिए अपने आप पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, पर्सनल मास्टरी अटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल मास्टरी के बिना ये सब चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, कहीं ना कहीं झोल आ जाता है और डिसीजंस मेकिंग में, हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वो सारा चीज़ एक बैलेंस आपका रहना चाहिए, आपके फैमिली में, बिजनेस में, फ्रेंड्स में, सब में, मेंटल हेल्थ में, फिज़िकल हेल्थ में, सारा एक बैलेंस आप बना के रखिए। इस बैलेंस के साथ आपकी नैया पार हो जाएगी डेफिनेटली। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे पर्सनल मास्टरी कैसे हासिल करें। तो जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके साथ नए वीडियो शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।